तुमने कहा विचार यहाँ होते हैं, लेकिन ना रिसर्च करो, हमने रिसर्च करी, मैंने नहीं की। विचार कहाँ होते हैं? विचार पूरी बॉडी में होते हैं। नो, बॉडी में कोई विचार नहीं होता। विचार पूरी बॉडी में होते हैं। नहीं होते बाबू। कोमा में कैसे चला जाता है? अच्छा 10वीं क्लास तक आपने पढ़ाई की है या 12वीं क्लास तक? मैंने पढ़ाई की 10वीं भी करी है, 12वीं भी करी ठीक है। है। आप कोशिका में जानते थे? कोशिका वो आप ये कहोगे वो ब्रेन में सेल्स होते हैं, वो नहीं, इंफॉर्मेशन उसका स्टोर मतलब कर लेते हैं। इस बात को समझो। कोशिका क्या होती है? जैसे सेल होता है, कोशिका होती है सेल। करेक्ट। सेल के अंदर ना एक वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, नाम दिया गया डीएनए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ये सेल की खोज हुई हाँ, उसमें जो भी विचार में आता जा रहा था ना आदमी के वो लिखता जा रहा था, एक देख के आगे करके बहुत ध्यान लगा के ठीक है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। पैर के अंगूठे से लेके सर के आखिरी बाल तक सब पता है उसे, सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। सब कोडिंग है, बिल्कुल है। सारे सेल से बस आपने जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का खेल चल रहा है ना आज तक, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, जहाँ तक ये पहुँचा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड आज याददाश्त में पहुँचा यहाँ है। पॉइंट है, क्योंकि तुम पढ़े लिखो, तुम्हारे साथ बात करने में आनंद आया। डीएनए जो है वो विचार नहीं है। आपने कहा सेल्स में डीएनए होता है, डीएनए वो विचार है, वो विचार नहीं है। मैंने कहा ही नहीं डीएनए विचार है। फिर विचार कहाँ होते हैं? बॉडी में आपने ये कहा। हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं होते। कारण अभी यहाँ पे एक इंजेक्शन दे दीजिए, आप पूरा हाथ सुन्न हो जाएगा, आपके सामने चीर दिया जाएगा, आपके सामने ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं होगा। दर्द भी तो एक विचार है, अगर देखा जाए, अगर तुम्हारे बात से माना जाए तो फिर वो नहीं, कैसे? दर्द विचार नहीं है। दर्द अनुभूति। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो रिसर्च है, विचार थॉट्स हैं वो दिमाग में नहीं होते, वो वातावरण में होते हैं। ये जो हाँ, खाली स्पेस है ना, यूनिवर्स, यहाँ यूनिवर्स में होते हैं। यूनिवर्स और जैसे आप रिसीवर हो वैसा ही विचार आप पकड़ लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम सब बच्चे अच्छे क्यों निकले हो? तुम्हारी माँ साइंस ये कहता है कि जब हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं बच्चे के लिए, तो उस समय जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, समझना ठीक, ये दो लाइन खींची है, एंड देयर इज समवन इज लेडी एंड समवन इज जेंट्स, दे आर डूइंग समथिंग टू जनरेट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उस दौरान जो उनसे वेव्स निकलती हैं, वाइब्स, वो वाइब्स के साथ हमारे इस समय भी यहाँ जहाँ हम सुन रहे हैं, पता नहीं अरबों खरबों आत्माएं हमें सुन रही हैं। हाँ, ये मानना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। अरबों खरबों आत्माएं सुन रही है। अरे ये इसी को बोलते हैं चुनावी साधना। हाँ, जो ये आत्माएं सुन रही हैं, मैं जब पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं बरगद के नीचे जाके मैं अकेले हूँ, जब मैं ऐसे करके यूँ करके ऐसे करके पुकारता हूँ उनको, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी एनर्जी उन आत्माओं की मेरे अंदर तक आ रही है। किरण जी कहती तुम क्या करो, आप सुनो। तो वो आपका जो रिसीवर अगर अच्छा है, आपने आप अच्छे रिसीवर हो जब आपकी व्हेन यू आर हैविंग फॉर द रिप्रोडक्शन। जैसे इंद्रजाल में इंद्रजाल में लिखा हुआ है चुड़ैल साधना कहते थे। इस चुड़ैल साधना को करने से एक शक्ति आती है, उसे कहते हैं कर्ण पिशाचिनी विद्या। अब मैं इस बात को बता रहा हूँ, आपने ये जो कहा ना, ये रिसीवर जो आप करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे से, तो ये कुछ नहीं है, ये पोजीशन है, ये पागल नहीं है कोई। हाँ। अगर ये चलते फिरते रहेंगे ना रोड पे, तो ये सोचेंगे कि पीपल के नीचे खड़ा कोई ऐसे क्या कर रहा है, पागल हाँ, है। हाँ, लेकिन वो पागल नहीं है, वो आदमी कर रहा है। वो चुड़ैल साधना कहते हैं उसे। अब सुनो, हमारी इन आत्माओं की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस समय भी सुन रही है वो, उनमें ही कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वो दोनों आपको प्रवेश करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल। और जब वो प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, जिसके लायक तुम हो सिर्फ वही एंटर कर पाएगी तुम्हारे अंदर। इसी प्रकार से जिस लायक मेरी जो रिसीविंग है, उसी लायक मेरे अंदर जो आएगा बीज अंडा बन के, और मैं उसे घर में 9 महीने पालूंगा तो या पालूंगी, वो वही है जो तुम हो। समझ आया? तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि कोई आदमी मर के गाड़ी नहीं बनेगा? तो गाड़ी तो एक कलेक्टिव ऑब्जेक्ट है ना, गाड़ी हम उससे कैसे कनेक्ट कर देंगे? जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम कहाँ से लेके आए?
ढूंढा जरा से। यहीं से और वो जो आदमी मरा है वो कहाँ से लेकर? यहीं से बना। तो गाड़ी कैसे मान लो, साइड मिरर भी मान सकते हैं। हैं? गाड़ी तो एक कलेक्टिव चीज होगी ना, जैसे ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सब कलेक्टिव है। या अभी मैं इसको इसको प्लास्टिक में देखूं या मैं इसको इस खिलौने में देखूं, ये क्वेश्चन बनेगा। कार को मैं कैसे देखूं? कार तो अगर मैं कार को देखूं तो कार टोटल लोहा है, लोहा और प्लास्टिक। तो एक बात तो सनातन धर्म में पहली छोड़नी पड़ेगी क्या? कि कण कण में भगवान। हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूँ, लेवल होता है देखने। यहाँ छोड़नी पड़ेगी। पहले एक लेवल में आप छोड़नी पड़ेगी। नहीं बात सही है, एक लेवल है वहाँ हमने देखा कार है, दूसरा लेवल है वो बंदा देख रहा है कि नहीं ये कार नहीं है, ये कलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कार हमें ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि ये कार है। कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये पॉइंट बहुत मजबूत है। कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमने बहुत सारे नट बोल्ट्स को इकट्ठा किया, कुछ प्लास्टिक को जोड़ा और जो आकृति हमें नजर आ रही है वो कार एक भ्रम है। ऐसे ही इंसान का शरीर भी भ्रम है। ये समझो, ये पॉइंट मैं यहाँ के लेके आया हूँ क्योंकि ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसमें। इंसान का शरीर एक भ्रम है। जैसे किरण जी सामने दिख रही हैं या ब्रजेश सामने दिख रहा है, वो ब्रजेश नहीं है, वो बहुत सारे कलेक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स है जो उसके अंदर मैं बोलूँ तो मैं मसाले को बोले सोल्स। तो ह्यूमन बॉडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब इट इज जस्ट लाइक सो मेनी सोल्स आर वर्किंग टुगेदर। और ऊपर से हमें दिख रहा मनीष या ऊपर से दिख रहा ब्रजेश या मैं अकेला नहीं हूँ। पिंडे सुब्रह्मण्य है तो मैं अकेला हूँ ही नहीं, मेरे अंदर भी सैकड़ों और वो खरबों आत्माएं जो है वो विचरण कर रही है, वही मुझे ड्राइव करती है। उनका मिलकर एक कलेक्टिव थॉट आता है। अब जैसे किरणिया बैठी है, अब उसको अगर भूख लग रही है तो भूख पेट को कभी नहीं लग रही, ना भूख उसे लग रही। भूख एक एनर्जी है, एनर्जी पूरी बॉडी को चाहिए। पूरी बॉडी में जितने बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु विषाणु, सब कह रहे हैं भाई एनर्जी एनर्जी एनर्जी। वो जब वो सब चिल्लाते हैं तब इस वाले डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट है इसको बोला गया, ये वहाँ से सिग्नल लेता है, माइंड में सिग्नल जाता है भेज, और ये यहाँ से बोलता है भूख लग रही है। अब देखो तो ये वाले तो पॉइंट है यहाँ। लेकिन वो जो अगर हम एक कार देख रहे हैं तो कार को हम किसी से रिलेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते मनुष्य जाके कार बनेगा, या तो फिर हम ये कहें फिर और ज्यादा उसमें डीप जाएंगे। पहली बात तो कार नहीं है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दूसरे कॉन्सेप्ट में आया कि वो सिर्फ क्या है, लोहा, लोहा, हाँ लोहा है, लोहा है और लोहा और प्लास्टिक। और उससे भी और डीपेस्ट में जाएंगे तो क्या है, मिट्टी। जो तुम बात कर रहे हो वो यहाँ इस पॉइंट में तुम ये कहो कि मनुष्य मरने के बाद मिट्टी हो जाता है और वो किसी भी मिट्टी में जाके कन्वर्ट हो सकता है। जैसे वो फिल्म थी, मैं तुम्हारे पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो टार्जन नाम की फिल्म थी, उसमें उसके बाप की आत्मा कार में आ जाती है। तो एक तो ये फिक्शन माना जाएगा कि भाई कल्पना कर दी कार में आ गई, क्यों? अच्छा मैं एक क्वेश्चन करूँगा, शरीर के अंदर हड्डी होती है या नहीं होती है। जब मान लो जैसे डायनासोर पहले पैदा हुई थी, कैसे पता लगा कि डायनासोर का अवशेष कैसा है? स्ट्रक्चर रह गया। हाँ। वो स्ट्रक्चर रह गया, वो हड्डी रह गई, ठीक है। उस डायनासोर की हड्डी से वो जो मिलेगा रेगिस्तान में जाता है, ये नहीं मिलेगा, हड्डियाँ मिलती है। और अगर मनुष्य को भी दफना दिया जाए तो उसकी हड्डी तो बचेगी बचेगी। तो हड्डी बनी है कैल्शियम से, कैल्शियम, ठीक है। वो एक मेटल का मतलब नाम दे दिया गया, पीए सिंबल दे दिया, पीए ये है हड्डी, ठीक है। तो जैसे हड्डी मिल गई ऐसे करके जो वो है ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है जमीन के अंदर, वो भी मिल गया। वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, लॉन्ग प्रोसेस में मिलेगा, वो भी मिट्टी है। वो एक्चुअल में अगर तात्विक ज्ञान देखो तो जो तेल है वो भी मिट्टी है। बस मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, तेल भी मिट्टी है, मनुष्य का शरीर भी मिट्टी है, जिस लोहे को तुम देख रहे हो वो लोहा भी मिट्टी है। मिट्टी है।